कठिन समय में मनुष्य अक्सर हिम्मत हार जाता है, परंतु श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि धैर्य, संकल्प और सकारात्मकता से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवादों से हमें अनमोल शिक्षा मिलती है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। यहाँ पर श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख उपदेशों और उनके महत्व पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ अस्थायी होती हैं और उन्हें धैर्य और संकल्प से पार किया जा सकता है। धैर्य का मतलब है कि हम कठिन समय में भी अपने उद्देश्य से विचलित न हों। संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का मन बना लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय धैर्य और संकल्प दिखाने का है। उन्होंने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है और उसे उसका पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई और कहा कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है। अपने स्वधर्म का पालन करने से ही मनुष्य सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका कर्तव्य है और उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि मोह और माया इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें त्यागा कर ही मनुष्य सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मोह और माया के कारण ही हम कठिनाइयों में फंसते हैं और दुखी होते हैं। अर्जुन अपने परिवार और दोस्तों के मोह में पड़कर युद्ध से पीछे हटना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि मोह और माया से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का वो सकारात्मक सोच और विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच उसे बल और साहस देती है। कठिन समय में भी सकारात्मक सोच बनाए रखना आवश्यक है। जब अर्जुन ने अपने सामर्थ्य पर संदेह किया, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिलाया और सकारात्मक सोच बनाए रखने का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने बताया कि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए। आत्मसमर्पण से ही मनुष्य को सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। अर्जुन को अपने युद्ध कौशल पर गर्व था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अहंकार से मुक्त होकर आत्मसमर्पण करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है कि हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करें। इससे न केवल हम सफल होते हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति भी मिलती है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया और उसे सिखाया कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें कठिन समय में हिम्मत, धैर्य, संकल्प और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि मोह और माया से मुक्त होकर स्वधर्म का पालन करते हुए आत्मसमर्पण और कर्मयोग के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर। श्री कृष्ण के उपदेश हमें आत्मा की अमरता और शरीर के नाशवान होने का भी जान कराते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती, जबकि शरीर नश्वर है और एक दिन मिट जाएगा। ये जान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है और हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम आत्मा की अमरता को समझते हैं, तब हम अपने कार्यों को अधिक निडर और निर्भय होकर कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें अपने कार्यों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम तनाव मुक्त होकर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी मार्ग बताया, जिसमें मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करता है। भक्ति योग हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग दिखाता है। जब हम भक्ति योग का पालन करते हैं, तब हमें आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ये भक्ति योग हमें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर सच्चे सुख की अनुभूति कराता है।
श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा छुपी होती है। जब हम इस बात को समझते हैं तब हम जीवन की कठिनाइयों को भी भगवान की योजना का हिस्सा मानकर सहन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। आधुनिक जीवन में जहाँ प्रतियोगिता, तनाव और चिंता आम हो गए हैं, श्री कृष्ण के उपदेश हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और कैसे निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जब हम अपने मन को शांति और संतोष के साथ संतुलित रखते हैं तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाती हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं आज के जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं जितनी कि महाभारत के समय में थीं। उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों को भी हिम्मत, धैर्य और सकारात्मकता के साथ पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं और सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति का भी मार्ग दिखाते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना और जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानना। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब हमें संसार की माया और मोह से मुक्ति मिलती है और हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह शाश्वत और अजर अमर है। इस ज्ञान से हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन की अशांति और विकार हमारे जीवन में तनाव और दुख का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग माध्यम से मन को नियंत्रित करने का मार्ग बताया। ध्यान और योग हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाते हैं। जब हम ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करते हैं तब हम अपने मन की अशांति और विकारों को दूर कर सकते हैं और मानसिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का मार्ग बताया, जिसमें हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हैं। कर्मयोग का अर्थ है कि हम बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है और हमारे जीवन को सार्थक और संतुलित बनाता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग का पालन करते हुए हम न केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति कर सकते हैं बल्कि समाज और मानवता की सेवा भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने भक्ति योग का भी मार्ग बताया, जिसमें हम अपने मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति योग हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग दिखाता है। जब हम भक्ति योग का पालन करते हैं तब हमें आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ये भक्ति योग हमें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा छुपी होती है। जब हम इस बात को समझते हैं तब हम जीवन की कठिनाइयों को भी भगवान की योजना का हिस्सा मानकर सहन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। आधुनिक जीवन में जहाँ प्रतियोगिता, तनाव और चिंता आम हो गए हैं, श्री कृष्ण के उपदेश हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और कैसे निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जब हम अपने मन को शांति और संतोष के साथ संतुलित रखते हैं तब हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश न केवल प्राचीन समय में बल्कि आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं।
आधुनिक जीवन की चुनौतियां और समस्याएं भले ही अलग हो सकती हैं, परंतु श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें उन सभी परिस्थितियों में मार्गदर्शन करती हैं। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में आत्मसंयम और अनुशासन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मसंयम से ही मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। अनुशासन हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। जब हम अपने कार्यों में अनुशासन और आत्मसंयम का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रख सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें समस्याओं से भागने की बजाय उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। हर समस्या के साथ एक अवसर भी होता है और हमें उस अवसर को पहचानकर उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे अर्जुन को अपने परिवार और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा, वैसे ही हमें भी जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। हमें हिम्मत और साहस के साथ उन निर्णयों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण ने समता का महत्व बताया, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में समान भाव बनाए रखना। यह संतुलन और समता हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब हम अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को समान भाव से स्वीकार करते हैं, तब हम मानसिक रूप से अधिक मजबूत और स्थिर रहते हैं। यह समता हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति और समर्पण हमें भगवान के समीप लाते हैं और हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी का भाव होना भी भक्ति का एक रूप है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है और हमारे कार्यों में उत्कृष्टता आती है। श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय का पालन करने पर बल दिया। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना कभी कभी कठिन हो सकता है, परंतु यह मार्ग हमें दीर्घकालिक संतोष और शांति प्रदान करता है। आज के समय में जब हमें नैतिक और नैतिकता के आधार पर कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, तब श्री कृष्ण के उपदेश हमें सही मार्ग दिखाते हैं। सत्य और न्याय के पालन से हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं। धैर्य, संकल्प, सकारात्मकता, आत्मसंयम, अनुशासन, समर्पण और सत्य का पालन करते हुए हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के उपदेश हमें शक्ति, साहस और प्रेरणा देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और उन्हें धैर्य और संकल्प से पार किया जा सकता है। धैर्य का मतलब है कि हम कठिन समय में भी अपने उद्देश्य से विचलित न हो। संकल्प का अर्थ है अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटने का मन बना लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय धैर्य और संकल्प दिखाने का है। उन्होंने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है और उसे उसका पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाई और कहा कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है। अपने स्वधर्म का पालन करने से ही मनुष्य सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका कर्तव्य है और उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि मोह और माया इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें त्याग कर ही मनुष्य सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मोह और माया के कारण ही हम कठिनाइयों में फंसते हैं और दुखी होते हैं। अर्जुन अपने परिवार और दोस्तों के मोह में पड़कर युद्ध से पीछे हटना चाहता था।
श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि मोह और माया से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सकारात्मक सोच और विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच उसे बल और साहस देती है। कठिन समय में भी सकारात्मक सोच बनाए रखना आवश्यक है। जब अर्जुन ने अपने सामर्थ्य पर संदेह किया, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिलाया और सकारात्मक सोच बनाए रखने का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने बताया कि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिए। आत्मसमर्पण से ही मनुष्य को सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। अर्जुन को अपने युद्ध कौशल पर गर्व था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि अहंकार से मुक्त होकर आत्मसमर्पण करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है कि हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करें। इससे न केवल हम सफल होते हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति भी मिलती है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया और उसे सिखाया कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जीवात्मा में परमात्मा का अंश है और इसलिए हमें सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यह शिक्षा हमें परोपकार, सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं, तब हम एक सुदृढ़ और सहृदय समाज का निर्माण कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ही हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है और उसे आत्मिक प्रगति से दूर कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अहंकार से मुक्त होकर आत्मसमर्पण करना ही सच्ची भक्ति है। यह शिक्षा हमें विनम्रता और समर्पण का महत्व बताती है। जब हम अहंकार को त्याग कर विनम्रता और समर्पण के साथ जीवन जीते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने कर्मों का परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म करते समय हमें अपने प्रयासों में पूर्ण समर्पण और ईमानदारी का भाव रखना चाहिए, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। जब हम अपने कर्मों का परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को अपने वर्तमान कार्यों में पूरी तरह से लगा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ नया सिखाता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, तब हम अपने जीवन को और भी बेहतर और समृद्ध बना सकते हैं। यह शिक्षा हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने और उसका आनंद लेने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन का अर्थ है कि हमें अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तब हम अधिक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संतुलन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है और हमारे जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बनाता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस देता है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं,
तब हम हर परिस्थिति में अवसरों को पहचान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारे जीवन को अधिक सुखद और संतोषजनक बनाता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में आत्मानुशासन का पालन करना चाहिए। आत्मानुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है और हमें जीवन में सफल बनाता है। जब हम आत्मानुशासन का पालन करते हैं, तब हम अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मानुशासन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है और हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं जितनी कि वे महाभारत के समय में थीं। उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों को भी हिम्मत, धैर्य और सकारात्मकता के साथ पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं और सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की वास्तविकताओं को समझने और स्वीकार करने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि सभी अस्थायी हैं और हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा हमें जीवन के उतार चढ़ाव को समान भाव से स्वीकार करने और मानसिक स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब हम जीवन की वास्तविकताओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तब हम मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं हमें जीवन में सही दिशा दिखाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को ईमानदारी, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस देते हैं और हमें अपने जीवन को सार्थक और संतुष्टिपूर्ण बनाने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का अपने जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है। उन्होंने अर्जुन को उसके कर्म और धर्म का स्मरण कराया और यह बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन के इस दृष्टिकोण से हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में सक्षम होते हैं। यह शिक्षा हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाती है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और आत्मावलोकन का महत्व भी समझाया। उन्होंने बताया कि ध्यान और आत्मावलोकन से हम अपने अंदर की शक्ति और सत्य को पहचान सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता है और हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और आत्मावलोकन करते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्यों को और अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चल सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें प्रेम और सेवा का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम और सेवा ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं और प्रेम का भाव रखते हैं, तब हमें आत्मिक संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है। यह प्रेम और सेवा का मार्ग हमें मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतोष और धैर्य का भाव रखना चाहिए। संतोष का अर्थ है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसमें खुश रहना और अधिक की लालसा न करना। धैर्य का अर्थ है कि हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए धैर्य बनाए रखना चाहिए।
यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से ही हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है और हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। जब हम आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तब हम जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व देना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें आत्मा की वास्तविकता को समझने और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करती है। जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखने और समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में अनासक्ति का पालन करना चाहिए। अनासक्ति का अर्थ है कि हमें अपने कर्मों में लगन और समर्पण के साथ लगे रहना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है और हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम अनासक्ति के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तब हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को ईमानदारी, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति और साहस देते हैं और हमें अपने जीवन को सार्थक और संतुष्टिपूर्ण बनाने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, ईश्वर की इच्छा और योजना का हिस्सा है। जब हम इस सत्य को समझते और स्वीकार करते हैं, तब हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में अधिक मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हर कठिनाई और चुनौती हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मिक विकास के लिए आती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं आज के जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं, जितनी कि वे महाभारत के समय में थीं। उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों को भी हिम्मत, धैर्य और सकारात्मकता के साथ पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं और सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन की वास्तविकताओं को समझने और स्वीकार करने में मदद करते हैं और हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें न केवल आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं, बल्कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता भी देते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करना चाहिए। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और ऐसे समय में श्री कृष्ण के उपदेश हमें सही दिशा दिखाते हैं। जब हम अपने निर्णयों में बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं, तब हम अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें योग का महत्व भी बताया। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया। योग हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाता है। जब हम योग का नियमित अभ्यास करते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति, स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।
योग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और साहस प्रदान करता है और हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है कि हमें किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यह शिक्षा हमें प्रेम, करुणा और दया का मार्ग दिखाती है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती है और हमें एक सुदृढ़ और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में संयम का पालन करना चाहिए। संयम का अर्थ है कि हमें अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम संयम का पालन करते हैं तब हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। संयम हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह शिक्षा हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने और सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति करने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने हमें समय का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तब हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय का सही उपयोग हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। यह शिक्षा हमें अपने समय का सदुपयोग करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में परिश्रम और समर्पण का पालन करना चाहिए। परिश्रम और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम परिश्रम और समर्पण के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तब हम अपने जीवन में संतोष और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह शिक्षा हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति और साहस प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से ही हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तब हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं आज के जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं जितनी कि वे महाभारत के समय में थीं। उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों को भी हिम्मत, धैर्य और सकारात्मकता के साथ पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं और सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके उपदेश हमें जीवन की वास्तविकताओं को समझने और स्वीकार करने में मदद करते हैं और हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं।